जय हिंद साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं साथियों बहुजन इतिहास RBS न्यूज। आज मैं आपको साथियों संविधान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान क्यों बनाया। साथियों आजकल 10 सालों में 2014 से आप देख रहे होंगे कि क्या कारण है कि संसद के पटल पर राहुल गांधी जी को संविधान और मनुस्मृति की कॉपी क्यों लहरानी पड़ी। यूं करके क्या कारण है, आज 10 सालों बाद देश को आजादी हुए 78 साल हो गए हैं, तो क्या कारण है कि विपक्ष को संसद में संविधान को क्यों दिखाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ जिससे जनता जागरूक नहीं है और जनता तक मीडिया के जरिए खबरें नहीं पहुंच पाती साथियों। इसलिए राहुल गांधी जी को संविधान संसद में दिखाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको ज्ञान हो तो ये चीजें साथियों जरूर बताएं, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जानकारी अपने बहुजन साथियों को और अपने RBS के साथियों को देना चाहता हूं। साथियों भारत प्राचीन काल से ही बुद्धमय भारत रहा है। इसमें अनेकों जातियां आई बाहर से, बहुत से हूण आए, यवन आए, सतवाहन आए, कुषाण आए। सब भारत को बुद्ध में देखकर, भारत के बुद्ध के साइंटिफिक उसको बुद्धम को देखकर सब बुद्ध में हो गए, रह गए। सब जितने भी आए सब भारत में बुद्धिस्ट होकर रह गए। मुगल आए, मुगलों का समय क्या हुआ सब जानते हैं साथियों। और आपने मुगलों का इतिहास कुछ किताबों में पढ़ा होगा, कुछ झूठा भी है कुछ सच्चा भी है, पर यह है कि हाँ भारत की जनता को मुगलों के बारे में कुछ ज्ञान हुआ। मुगलों के बाद लेकिन मुगलों ने 850 साल या 900 साल राज किया भारत में और काफी बड़े बड़े ऐतिहासिक उन्होंने भारत की भूमि पर चीजें बनाई, जैसे ताजमहल है, इधर लाल किला है और भी बहुत चीजें हैं साथी। वो इस टाइम विषय नहीं है हमारा कि उन्होंने क्या बनाया, और किसी की बड़ाई या किसी की बुराई करने का हमारा कोई मकसद नहीं है साथियों। मुगलों के बाद आते हैं भारत में अंग्रेज, और मुगलों के समय भी बहुत सी कुरीतियां भारत में थी और लोगों को किस ढंग से प्रताड़ित करके रखा गया और कहा गया कि ये मुगलों ने, कुछ हो सकता है कि भाई मुगलों ने भी जो भी किसी देश में कोई वो बनाता है, कोई किसी देश को कोई कब्जा करता है तो साथियों वहां पे गुलाम बना दिए जाते हैं। उस देश के सारे नागरिकों को गुलाम बना दिया जाता है। तो गुलामी अब वो क्या, कोई भी किसी देश पे कब्जा करेगा तो वो उसके गुलाम होते हैं। उन्होंने गुलामों को एक नाम दिया साथियों, जिसे कहते हैं हिंदू। हिंदू का मतलब होता है चोर, गुलाम। तो ये उल्टे सीधे नाम होते साथियों उनका। उसमें हमें जाना नहीं है, हमें अपने उसमें रहना है, हमें भारत को समझना कि भारत क्या है। इनके बाद साथियों आए अंग्रेज। अंग्रेज पढ़े लिखे थे। अंग्रेजों का शासन जो था
उनके ब्रिटिश संविधान से चलता था। और अंग्रेजों ने देखा, भ्रमण जब किया भारत का, उन्होंने देखा कि भारत के अंदर बहुत सी कुरीतियां, पाखंडवाद है। तो जैसे असाक्षरता, लोगों में अशिक्षा बहुत थी, लोगों में सती प्रथा एक कुरीति थी, देवदासी प्रथा, छुआछूत, अछूतों को तो साथियों पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, ना घर रख सकते थे, ना संपत्ति रखने का अधिकार था। और भी बहुत सी कुरीतियां थी जो अंग्रेजों ने कानून बनाकर, ब्रिटिश उसमें कानून बनाकर अंग्रेजों ने इस प्रथा को खत्म किया। और जब धीरे धीरे इस प्रथा को खत्म कर रहे थे तो कुछ लोगों के दिमाग में, जो भारत के बहुत बुद्धिजीवी लोग बनते थे, बहुत पढ़ा लिखा समाज अपने को मानता था, उनके दिमाग में खतरे की घंटी बनी। खतरे की घंटी का मतलब कि अब तो जो भारत हम लोगों ने, जो उन लोगों ने हम लोगों को कुरीतियों में बांध रखा था, हम उस कुरीतियों से कानून के जरिए, अंग्रेजों के बनाए कानून के जरिए हम उन कुरीतियों से निकलने लगे। तो साथियों, इन लोगों ने फिर अंग्रेजों को भगाने के लिए एक आंदोलन चलाया। वो आंदोलन था साथियों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और भी बहुत से बुद्धिजीवी थे, तिलक थे, और पूरी भारत की जनता, एससी, एसटी, ओबीसी, सब अंग्रेजों के खिलाफ। तो साथियों, ये है हमारे भारत का इतिहास। अंग्रेजों के बाद जब हमने आंदोलन चलाया, देश के सभी नागरिकों ने, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों ने एक वो किया कि अब तो भाई भारत छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। तो ठीक है, कम से कम इन लोगों को, जो यहाँ पे कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को हम निकालते हैं और आप एक संविधान बना के दिखाइए, लोकतंत्र के आधार पर भारत को आजाद किया जाएगा। साथियों, उस पीरियड में 14 अप्रैल 1991 मऊ जिले में फिर एक महापुरुष का जन्म हुआ। 1991 14 अप्रैल साथियों जन्म हुआ, जिनका नाम था हमारे महामानव, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, आज पूरा भारत, बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने विदेशों में पढ़कर, यहाँ तो इतना शिक्षा थी नहीं, कैसे कैसे बाबा साहब ने बड़े संघर्षों से, वो बाद की बातें, वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा, काफी एपिसोड बने हुए हैं बाबा साहब के ऊपर, नाटक बने, बाबा साहब के ऊपर फिल्म बनी हुई है। तो इतना तो लोगों को ज्ञान हो गया है कि बाबा साहब ने भारत के लिए क्या किया। साथियों, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, संविधान सभा में 300 और भी थे, 300 व्यक्ति और भी थे, पर मेन संविधान सभा कमेटी में 7 सदस्य थे, जिसके 6 की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई है कि बाबा साहब अकेले रह गए। बाबा साहब की तबीयत भी काफी खराब रहा करती थी, शुगर पेशेंट थे, बीपी, और जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां आदमी को घेर लेती हैं साथियों। और दूसरा, पूरे भारत का बाबा साहब के ऊपर इतना बड़ा जिम्मेवारी बाबा साहब ने उसको पूरा किया। एक अच्छा, पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत की सरकार को बाबा साहब ने सौंपा। बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा साथियों, यही मैं आपको आज बताना चाहता हूं। और इस चैनल पे संविधान की सारी जितनी भी अनुच्छेद हैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में तो साथियों नहीं बताऊंगा, पर यह है
कि मैं आज आपको संविधान के बारे में इतना तो जरूर ज्ञान दूंगा कि जितना भी लोग इसको पढ़ेंगे, लोग पढ़ते तो हैं नहीं, इसलिए इसका मेन मकसद मैं आपको बताता हूं। बाबा साहब ने पीछे ये लिख के बाबा साहब ने 1950 को हमारे फर्स्ट पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को दिया, और बाबा साहब ने क्या इसमें लिखा है साथियों, इसमें बाबा साहब ने लिखा कि आज के इससे पहले भारत के अंदर कोई अछूत है, कोई किसी भी प्रकार से रहा, मुगलों के टाइम किसी भी प्रकार से आदमी रहा, उससे हमें अंग्रेजों के समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ बिल्कुल सब शून्य कर दिया। सब बाबा साहब ने बिल्कुल चीजें 1950 के बाद ये संविधान है। इस संविधान को बाबा साहब ने क्या लिखा, हम भारत के लोग, हम 140 करोड़ जनता के सब अधिकार, सारे राइट्स, हमने किस प्रकार से चलना है, इससे पहले जो भी हम मानते चले आए वो सब खत्म हो गया। उसके बाद भारत में भारतवासियों को हमने क्या मानना है सब इस संविधान में लिखा हुआ है। तो साथियों, आज के डेट में फिर हम आज देख रहे हैं 78 साल बाद भी लोग उसी पता नहीं कौन से कर्म कांड में और पाखंडवाद में लोग घिरे हुए हैं, जबकि सब बच्चों को और सब नागरिकों को जो भी अधिकार देता है, यहाँ रहने का अधिकार भारत में नागरिक होने का अधिकार, भारत में शिक्षा का अधिकार, भारत में स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में बोलने चालने का अधिकार, भारत में कहीं भी पूरे भारत में आपको भ्रमण करने का अधिकार, ये हमारा भारत का संविधान देता है। अब प्रत्येक नागरिक को यही चाहिए कि हम लोग दूसरे किसी के कानों में कुछ भी आदमी ने बोला उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें भारत के संविधान से मतलब होना चाहिए। इसमें हमारे जीने के, हमारे हर चीज के पूरे राइट्स दिए हुए, पूरे अधिकार दिए हुए, और इसमें बाबा साहब ने एक लोकतांत्रिक प्रणाली बनाई है, जिससे हम ही, अब सारे के सारे लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं भारत के अंदर 140 करोड़, हम वोट डालने का अधिकार, वोट डाल करके हम अपने प्रतिनिधित्व संसद में भेजते हैं। संसद में भेजने के बाद ताकि वो हम लोगों की बातों को उठाए, और साथियों हो क्या रहा है, और उसी के चलते, ये लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते हम लोगों को यहाँ रहने के लिए, हम कहीं भी रहें भारत के किसी भी राज्य में रहें चाहे किसी भी उसमें रहें, उसमें हमको जनता के लिए, आप देखते हैं कि जनता की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, बॉर्डर की रक्षा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, आईटीबीपी हैं, और भी बहुत सी फोर्सें हैं, उन सबका काम होता है बॉर्डर की रक्षा करना। साथी, विदेशों से जो भी आक्रमण होता है या कुछ होता है, कोई घुसपैठ होती है, वो उनको देखते हैं। और देश के अंदर जो भी नागरिक कोई भी चीज से किसी से परेशान है या कुछ भी है, आप आधी रात को दिल्ली पुलिस को या कोई भी राज्य की पुलिस है, किसी भी राज्य की पुलिस को आप कंफर्म कर सकते हैं, वो तुरंत आपके पास आएंगे और आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। ये हमारे रक्षक है साथी। आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम ये देख रहे हैं कि लोग, इनसे डरना शुरू कर दिया लोगों ने। कोई साथियों अपने रक्षकों से किस चीज का डर, लोग इसलिए लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है। साथियों, नीचे एक चपरासी से लेकर और एक जज की पोस्ट तक जितने भी लोग किसी बड़े से बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, सब साथियों इससे बंधे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सबको, पूरी 140 करोड़ देश की जनता को, साथियों आप अपने बच्चों को इसका ज्ञान जरूर दें। आप पढ़े हैं लिखे हैं नहीं है, कम से कम आप किसी पढ़े लिखे की कोई बात सुनिए। पढ़े लिखों को आप मूर्ख ना समझिए। बहुत भारत के अंदर बहुत बुद्धिजीवी है जो आज सरकार का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार का भी विरोध करते हैं,
हर सरकारों का विरोध करते हैं। सरकार का विरोध करने का ये मतलब नहीं है कि वो लोग आपसे या आपसे उससे कटे हुए हैं, या वो आपकी उसके कोई भी आदमी वो करता है साथी, आपकी खासतौर आपकी जनता के लिए वो अच्छा, आपके हित के लिए लड़ते हैं। साथी, आपसे सभी से मेरा निवेदन है कि संविधान को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अपने बच्चों में दीजिए और अपने जीवन को अच्छे उसकी तरफ लेके जाइए साथी। और जो नेता, चाहे कोई भी नीचे निगम पार्षद से लेकर ऊपर तक अगर आपके पास में आता है तो उनसे पता करिए। ये इतनी जागरूकता जनता में होनी चाहिए कि आपको इसका ज्ञान है। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो साथियों, जो आदमी पॉलिटिक्स में पैसा कमाने के लिए आता है उसको वोट नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथी।